जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष दे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है, कभी भी जो है अभी रैप्चर हो सकता है, कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है। और उसके बाद जो पीड़ाओं का समय जो 7 साल का होगा, जो भयावह समय होगा, वो शुरू होने वाला है। और बाइबल कहते हैं कि ऐसा समय कभी धरती पे हुआ नहीं है। वो बहुत ही कठिन समय होगा। ये जो लोग रहेंगे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा संकट होगा, परीक्षा का समय होगा। और बाइबल कहते हैं कि ऐसे दिन कभी हुए नहीं है, ऐसे भूकंप आप कभी हुए नहीं है धरती के ऊपर। ऐसे भूकंप उस समय होने वाले हैं। ऐसे महामारियां आने वाली है जो कि कभी आए नहीं थी। ऐसे युद्ध होने वाले हैं जो कभी हुए नहीं थे। ऐसे तूफान आने वाले हैं, ऐसे सुनामीज आने वाले जो पहले कभी हुए नहीं थे। ये धरती हिलने वाली है। तो बाइबल परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जो है हम उस घड़ी से जाए, और इसलिए परमेश्वर ने जो है हम रैप्चर का इंतजाम किया है। और रैप्चर में क्या होने वाला है? रैप्चर में यीशु मसीह जो है वो बादलों पे हमें मिलने वाले हैं। हम ऊपर उठाने वाले हैं और हम यीशु मसीह को जो है वो बादलों पे मिलेंगे, और उसके बाद यीशु मसीह हमें जो है स्वर्ग ले जाएगा। तो भाई बहनों, ये हकीकत है। बहुत सारे लोग जो है वो रैप्चर के ऊपर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे मसीह लोग जो है वो रैप्चर के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि ये रैप्चर जो है ये रैप्चर होने वाला नहीं है। उनको लगता है कि ये सब जो मन गढ़ंत कहानियां है, ये जो है ये बाइबल के अनुसार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर जो शब्द है वो बाइबल में है ही नहीं। इंग्लिश बाइबल में कहा जाता है कॉट अप, और जो हिंदी बाइबल में कहा जाता है कि हम ऊपर उठने वाले हैं। तो बाइबल में रैप्चर बहुत ही आवश्यक है। कुछ मसीह लोग विश्वास करते हैं कि रैप्चर जो है वो पीड़ाओं के समय के बीच में होने वाला है। कुछ विश्वास करते हैं कि रैप्चर जो है वो पीड़ाओं समय के अंत में होने वाला है। भाई बहनों, ये सब गलत बात है। हम जो है हम पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जो है जो प्रकोप का जो समय इस धरती के ऊपर आने वाला है, और वो बहुत ही कठिन होगा जो लोग उस धरती के ऊपर रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस समय से जाए। तो क्यों लोग प्रचार करते हैं कि मसीह लोग जो है वो पीड़ाओं के समय से जाएंगे? उनको जो है ईसा विरोधी का सामना करना पड़ेगा। उनको जो है वो मार्क ऑफ बीस्ट जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों, ये सब गलत शिक्षा है। भाई बहनों, नूह के समय में क्या हुआ? नूह जो है वो बच गया, और बाकी के सब लोग जो धरती पे हो गए उनका नाश हुआ। नूह क्यों बचा? क्यों जो है वो उस समय से वो नहीं गया? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको और उसके फैमिली को बचाया। बाकी सब लोग जो थे वो जो है वो मर गए, मगर परमेश्वर ने उनको भी मौका दिया। 100 साल तक नूह जो है उनको प्रचार कर रहा था कि आप जो है आप अपने पाप का पश्चाताप करना, क्योंकि जो कठिन समय इस धरती के ऊपर आने वाला है, बारिश आने वाली है, और वो बारिश 40 दिन और 40 रात ठहरने वाली है, और उससे जो है वो तबाही बचने वाली है। मगर लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, एक बादल का पता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है, 40 दिन तक ये बारिश रहेगी। तो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर ने नूह को बचाया। और लूट के समय क्या हुआ? परमेश्वर ने लूट और उसके फैमिली को जो है बचाया। जब लॉट और उसकी फैमिली जब सदोम और गमोरा से बाहर निकली, तब परमेश्वर ने उस शहर का नाश किया। जब लॉट उस शहर में था तब परमेश्वर ने नाश नहीं किया। जब वो उस शहर से वो बाहर निकला उसके फैमिली के साथ, तब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का जो है आग से नाश किया। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम जो है हम ऐसे स्थिति से जाए, हम ऐसे कठिन समय से जाए, हम परमेश्वर के प्रकोप से जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना नहीं है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि ताकि हमारा उद्धार हो, और हम जो है हम ये सब जो विपत्ति आने वाले हैं धरती के ऊपर, इस विपत्ति से बच जाए।
ये परमेश्वर की इच्छा है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे प्रचार करते हैं कि मसीह लोग जो है, मसीह लोग जाएंगे क्लेश काल से और क्लेश काल के अंत में उनका रैप्चर होगा। ये सब गलत शिक्षा है। हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक मसीह धरती पे है तो प्रकोप आ ही नहीं सकता है। मगर जैसे हम जो है इस धरती से स्वर्ग में जाएंगे, तब प्रकोप, पीड़ाओं का समय इस धरती पे शुरू होने वाला है। आइए हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीय अध्याय 1 वचन 9 से 10। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, इसलिए ठहराया कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसके साथ जिए। 1 थिस्सलुनीय 1 9 से 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो है, जो आने वाला प्रकोप जो आने वाला है इस धरती के ऊपर, उससे हमें बचाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लेश काल से पहले ही, पीड़ाओं के समय से ही हमारा रैप्चर होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम उस प्रकोप से जाए। वो हमें उस प्रकोप से बचाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है दूसरे वचन में कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है, हमें जो है यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके, इसलिए हमें चुना है। भाई बहनों, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का बहुत गहरा मतलब है। और उद्धार जो है, उद्धार के साथ बहुत सारे पैकेजेस आते हैं। उद्धार का सबसे बड़ा जो सबका बड़ा जो मकसद है, फायदा है कि हमारे सब पापों की क्षमा हो जाती है। जो हमारे अतीत के पाप, जो हमारे वर्तमान के पाप, जो हमारे भविष्य के पाप, वो सब पापों से हमारी क्षमा हो जाते हैं। और हम जो है, हमारा स्वर्ग जाने का रास्ता जो है वो खुल जाता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के लहू के ऊपर हमने विश्वास किया है। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही कोई स्वर्ग जा सकता है। यदि आप विश्वास करते कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया और उस लहू से मेरे सब पाप क्षमा हो जाते हैं, यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप स्वर्ग जा सकेंगे। आपको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसको हम कहते हैं उद्धार, सैल्वेशन। बट उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है जब हमारा उद्धार हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि ये जो उद्धार जो है, ये उद्धार हमें आने वाला जो प्रकोप है, जो पीड़ाओं का समय, उससे हमें बचाता है। कि जब हमारा उद्धार हो जाता है, तब हमारा रैप्चर होगा। जब हमारा रैप्चर होगा तो हमें पीड़ाओं के समय में इस धरती के ऊपर रहने की आवश्यकता नहीं है। मगर जब उद्धार नहीं हुआ है, तब आपको इस पीड़ाओं के समय रहना पड़ेगा। भयावह समय है। और इस समय में जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह का अगर नाम भी लिया तो जो है आपको बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मगर ये समय में भी बहुत सारे जो है यीशु मसीह के विश्वास करेंगे, मगर जो है उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, यही समय है। इसे बाइबल कहते हैं कि आज ही उद्धार का समय है। जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम बहुत सारे जो बातें हैं, बहुत सारे शापों से हम बच जाते हैं, बहुत सारे प्रकोप से हम बच जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 17-22 से। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबका नाश हुआ। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होने वाला है। तो भाई बहनों, ऐसे ही होने वाला है। और यही पता है कि नूह के दिनों में जो चल रहा था और लूत के दिनों में जो चल रहा था, वैसे ही चलते रहेगा। और अचानक जो है यीशु मसीह का आगमन होने वाला है।
भाई बहन, यही आज हम देख रहे हैं। लोग जो है गलत कामों के लिए जो है गलत काम में व्यस्त है। उनको परमेश्वर के लिए समय नहीं है, वो गलत कामों में व्यस्त है। शराब पीने के लिए उनके पास समय है, पब जाने के लिए उनके पास समय है, पार्टीज पे जाने के लिए उनके पास समय है, शादी के लिए समय है, बाकी सब चीज़ों के लिए उनके पास समय है, मगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, उनके साथ समय बिताना, उसके लिए उनके पास जो है वो समय नहीं है। और वैसे ही जो है लूत के दिनों में हो रहा था। लोग जो है वो व्यस्त थे, वो मजा करने में व्यस्त थे, वो दुनिया की जो पाप है उसमें वो व्यस्त थे। और नूह के समय भी ऐसा हुआ, लोग पापों में व्यस्त थे। आज भी ऐसे हो रहा है, लोग पापों में जो है व्यस्त है। लोगों को जो है वो पाप करना अच्छा लगता है, पाप के साथ समय बिताना उनको अच्छा लगता है, उसमें वो व्यस्त हुए हैं। शराब पीने में, व्यभिचार करने में, होमोसेक्सुअलिटी में, गंदिया गालियां देने में, ड्रग्स लेने में, इसमें लोग जो है व्यस्त है। मगर जैसे नूह के दिन में हुआ और लूत के दिन में हुआ, वैसे ही जो है आज होने वाला है। कभी भी जो है रैप्चर हो सकता है। इसलिए हमें जो है हमें सतर्क रहना, हमारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हमारा ध्यान इस धरती के ऊपर नहीं होना चाहिए। धरती में जो पाप है, जो गंदगी है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर होगा तब हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है वो कब आने वाले हैं। तब जब वो आएंगे हमें पता चलेगा। मगर जब हमारा ध्यान इस दुनिया के चीज़ों के ऊपर होगा, इस दुनिया की चीज़ों में हम व्यस्त हो जाएंगे, उसके लिए हम समय देंगे। जब यीशु मसीह आएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा और तभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जो है पीड़ाओं के समय से जाना पड़ेगा और हमें जिंदगी जो है बदतर बन जाएगी। तो भाइयों बहनों, ये हकीकत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये सब कुछ होने वाला है। नूह जो है वो लोगों से 100 साल तक उन्होंने प्रचार किया, आप बदलो, पश्चाताप करो, लोगों ने सुना नहीं है। और सदोम और गमोरा भी अब्राहम के द्वारा जो है उन्होंने उस लोगों को बताया, मगर तो भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। तो भाइयों, आज भी ऐसे हो रहा है। लोग जो है वो इन बातों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। 10 साल पहले वो मसीह फैमिली में थे, मगर आज जो है वो उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ गया और इस दुनिया में चले गए। बहुत सारे मसीह लोग आज इस दुनिया में चले गए। और उनसे मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। और यदि आपका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर नहीं होगा तब आपका जो इंतकाम वैसे ही होगा जैसे नूह के समय लोगों का हुआ और जैसे सदोम और गमोरा के लोगों के साथ हुआ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।